जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए कार्य करता है, सनातनियों के लिए उत्थान की कार्य करता है दोस्त। और प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी, सक्सेसर जहाँ भी हमें मिलते हैं जो सनातन संस्कृति की विकास के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं, मैं उनसे विचार जानता हूँ और उनका एक साक्षात्कार करता हूँ, एक इंटरव्यू लेता हूँ कि वो सनातन धर्म को किस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ आज एक युवा हैं, उन्हीं का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ जो कि मेरे साथ खड़े हैं। आपका वसुधैव कुटुंबकम चैनल में स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपका परिचय आपसे ही जानने चाहता हूं और हमारे दर्शकों को आप बताएं अपने बारे में। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो सर, क्या आपको पता है कि अपना परिचय देने से भी पहले, आपको धन्यवाद कहने से भी पहले मैंने ये मंत्र क्यों गाया? क्योंकि यही हमारी पहचान है, सनातन की यही पहचान है कि हम लोग इन्हीं मंत्र के वजह से इतना आगे बढ़ चुके हैं। हजारों लाखों सालों से हमारा धर्म सबसे ऊपर इसीलिए ही है, इन मंत्र के वजह से ही है। इसीलिए मैंने अपना परिचय देने से भी पहले ये गाया कि मैं एक सनातनी हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब एक छोटा सा परिचय आप दें अपना। हाँ, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अभय सिंह है और मैं नवादा का ही रहने वाला हूँ। स्टेट बिहार हुआ अपना, इंडिया और देश तो इंडिया है दोस्त। हाँ, जी जी। और नवादा का ही रहने वाला हूँ। यहीं पे थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। अपना एक चैनल मैथ्स मिरिंडा है यूट्यूब पे, उस पर कुछ दिन पहले से ही लगा हुआ था। और जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को कि हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। हम लोग यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम बन चुके हैं उसमें। हाँ, ये यूट्यूब पे मैथ्स मिरिंडा नामक चैनल है, जिस पर ये एजुकेशन से रिलेटेड, ओनली एजुकेशन से रिलेटेड ये शिक्षा बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। और ये सनातन धर्म के विकास के लिए, उत्थान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपका कुछ और जानकारी, ज़रा सा आप अपने गांव का नाम बताएं, अपने पिताजी का नाम बताएं। तो मेरा गांव हुआ पछियाडीह, थाना मुफस्सिल, यही नवादा का ही एक थाना और नवादा का ही एक गांव है। हमारा ब्लॉक भी यही नवादा ही हुआ। और मेरे पिताजी का नाम शशि रंजन कुमार है, दादाजी का नाम रामवृक्ष प्रसाद सिंह है। हमारा गोत्र, हिंदू अपने गोत्र से भी जाना जाता है। हिंदू अपना 5 पुश्तों तक का नाम बता देगा, अपना दादा परदादा का। कोई और ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पे 5 या 7 या फिर 10 पुश्तों का नाम बता दे, है ना? जी जी। आपके दादाजी का नाम बताएं जरा। मेरे दादाजी का नाम रामवृक्ष प्रसाद सिंह हुआ, उनके पिताजी का नाम खिलावन सिंह हुआ, उनके पिताजी का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह हुआ। बस हाँ, बिल्कुल। आप अपने गोत्र, अभी गोत्र का चर्चा किए तो जरा गोत्र का नाम। मेरा गोत्र हुआ कत्यायन। मेरा गोत्र कात्यायन ग्रुप। जी जी, हाँ हाँ, कात्यायन गोत्र हमारे सनातन संस्कृति के हैं। कात्यायन ऋषि हुआ करते थे। तो सबसे पहले आपका चैनल जो सब्सक्राइब हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और उपहार स्वरूप मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता प्रस्तुत करता हूं, जो कि चैनल के तरफ से आपको दिया जा रहा है। और जरा पीछे हो जाइए ताकि दर्शक भी देख सकें। दर्शकों, मैं प्रत्येक इंटरव्यूअर से पिछले साल की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ। अगर पिछले साल के देखा जाए तो अक्टूबर 2022 से मैं लगातार
सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत गीता का यह छोटी सी पुस्तक मैं अपने सनातन प्रेमियों को बांटता हूँ और ये निःशुल्क रहता है दोस्त। इसका कोई माने बस प्रचार के लिए आप इसको पढ़ेंगे और घर में भी सबको पढ़ने के लिए कहेंगे। सर दोस्तों, अब आगे का इंटरव्यू कार्यक्रम मैं शुरू कर रहा हूं। जैसा कि ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने हालांकि अब एक चैनल के मालिक हैं, अब स्टूडेंट नहीं रहे, अब एक चैनल के मालिक है। अब कुछ दिन में डॉलर इनके पास आने वाला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हालांकि मैंने आंखों से देखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अपने मुंह से बताएं, अपने आप बताएं कि ये सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। सनातन धर्म को बढ़ाने वाला मैं कौन होता हूँ? वो खुद ब खुद आगे बढ़ता चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। एक मूवी में मैंने देखा था, एक बात बताया गया है, सनातन धर्म का प्रिय रंग जो है वो है भगवा। थोड़ा सा पीछे हो क्या? हाँ। सनातन धर्म का जो प्रिय रंग है वो है भगवा, और भगवे को मिटाने वाला यहाँ कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवा हर दिन सुबह को सूर्य की लालिमा लेकर के जगता है और हर शाम को वो डूबता है और अगले सुबह फिर से वही लालिमा के साथ वो उगता है। तो सनातन धर्म को बढ़ाने वाला कोई नहीं है और सनातन धर्म को गिराने वाला भी कोई नहीं है। बस हम लोग एक सहयोगी हैं, हम लोग बस एक पात्र हैं, एक कार्यक्रम जो ऊपर वाले ने हम लोगों के हाथों सौंपा है, बस उसके पात्र हैं हम लोग। और बोला जाए तो छोटे छोटे कार्यक्रम जैसे कि सरस्वती पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, इन सब में भाग लेते हैं हम अपने मोहल्ले में, हम अपने ज़िले में, हम अपने गांव में ऐसा करते हैं। और किताब हुआ, कलम हुआ, ये सब जो भी सरस्वती माता का ये है, या फिर कुछ किसी गरीबों में कुछ बांटना है, तो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला किस जाति का है, किस धर्म का है। सबको सनातनी मान करके हम लोग बांटते हैं, क्योंकि धर्म बनाया गया है, धर्म ऊपर वाले ने, धर्म नहीं जाति बनाया गया है, हम लोगों ने बनाया है। और इसी को मिटाने के लिए हमारे सर, ये सर ही है, यही सर हैं जो हम लोग को बचपन में शिक्षा भी देते थे और आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन यही सिखाए भी हैं कि जाति नहीं होता, सब एक ही धर्म है और सब जगह सनातनी ही है। इसी को मान करके हम लोग आगे बढ़े हैं, कोई किसी दूसरे जाति का नहीं है। जाति बस बनाया गया है, यही सिखाया गया है हम लोग को भी, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी सब यही सिखाते हैं, हमारे शिक्षक भी यही सिखाते हैं। इसीलिए तो बोला गया है गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी जी, जाति हम लोग बनाए, ईश्वर ने बनाया है, इसलिए जाति को मिटाना ही हम लोग का एक लक्ष्य है, ताकि हमारे सनातन संस्कृति का और विकास हो सके। तो दोस्तों, मैंने देखा है सचमुच में कि जब मोहल्ले में सरस्वती पूजा का कार्यक्रम होते थे, या अब भी ये करते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, सभी को समभाव से मैंने देखा है प्रसादी वितरण करते हुए, कलम, कॉपी, छोटी छोटी पुस्तकें, रबड़, कटर, जो भी आया उसको बांटते हुए मैंने देखा है। तो अब लोग कहेंगे प्रमाण दीजिए, तो अभी तो मेरे पास नहीं है, अब अगले सरस्वती पूजा होगा तो मैं वीडियो बना करके आपको डालूंगा। और आप कुछ कहना चाहें तो कहें। आने वाला समय में अखंड भारत के बारे में तो सब लोग जानते हैं। अखंड भारत सबसे ज़्यादा विस्तार अशोक सम्राट, चक्रवर्ती अशोक सम्राट के समय में हुआ था, और सब लोग यही सनातनी, सब लोग यही सपना देखते। उससे भी पहले हुआ था चंद्रगुप्त। हाँ, चंद्रगुप्त, जिस समय चाणक्य हुआ करते थे, वहीं से अखंड भारत की जी चंद्रगुप्त मौर्य ने सपना देखा था और वहीं से अखंड भारत का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक उसको एक अलग ऊंचाई तक, सबसे लंबा अखंड भारत, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अखंड भारत का उसी समय हुआ था। और ये हम लोग सभी सनातनियों का
ये आशा है कि अखंड भारत फिर से होने वाला है। सभी जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, और अखंड भारत का सपना सनातनियों का सपना है, और सनातनी इसे पूरा करेंगे और इसका परचम पूरे संसार में लहराएगा। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा ये वीडियो भी रहने वाला है सर। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल रहेगा। और जो भी सनातनी देश विदेश में यह चैनल देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर अच्छा लगेगा तो अब मैं अगले पड़ाव की ओर चल रहा हूं दोस्तों। मेरे भाई, मेरे सनातनी भाई दोस्तों, जैसा कि विद्यार्थी जी मैथ्स मिरिंडा के मालिक सनातनी ने एक बात बोली कि ये जाति पाति खत्म होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं, कैसे खत्म हो सकता है जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति जात पात में बटे नहीं, कमज़ोर ना हो। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि जात पात को कैसे खत्म करना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में है। जाति पाति तो मानना नहीं चाहिए, और अगर अभी भी कितने लोग मान रहे हैं तो इसका अगर खात्मा करना है, अगर जाति पाति को साइड कर देना है, अलग कर देना है, सिर्फ हम लोग एक सनातनी हैं ऐसा अगर सोचे तो ये तभी हो सकता है जब हर एक घर में, हर एक बच्चे के पास, हर एक बूढ़ों के पास, हर एक नौजवान के पास शिक्षा पहुँचे। जब शिक्षा होगा तभी सब लोग को पता चल जाएगा कि जात पात जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, सब हम लोग एक हैं। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हो एक स्कूल में, एक शिक्षा संस्थान में, जहाँ भी शिक्षा दिया जाता है वहाँ पे किसी भी उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय, हाँ, इनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी एक साथ बैठते हैं, जब खाने का टाइम आता है, जब लंच करने का समय होता है तो वो लंच करते हैं और सब साथ में करते हैं। ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि निम्न वर्गीय बच्चे जो हैं अलग नाश्ता कर रहे हैं और उच्च वर्गीय। वहाँ स्कूल, शिक्षा संस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी जाति पाति, समाज, ये सब नहीं देखा जाता है, अमीर गरीब तक नहीं देखा जाता है, सबको एक लिया जाता है ना। तो वहीं से हम लोग ये सोच सकते हैं, वहीं से हम लोग ये देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन से ये भेदभाव तभी हट सकता है जब हर एक व्यक्ति के पास एक शिक्षा होगा, जो बेसिक एजुकेशन होता है वो सबके अंदर आना चाहिए। शिक्षा से ये जाति पाति कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये लगभग सही हमको भी लग रहा है कि ये अगर शिक्षा हर सनातनी के घर पहुँचे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो अमीर हो गरीब हो, तो ये भेद मिट जाएगा। और एक प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आपका क्या ख्याल है? श्रीमद् भागवत गीता के बारे में मेरा ख्याल जानने से भी पहले मैं अपने दादाजी का ख्याल बताना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं से जो भी अपने धर्म के बारे में सीखा हूँ, उन्हीं से सीखा हूँ। अपने घर में अपने शिक्षक से या फिर अपने पिताजी, अपने माता, इन्हीं लोगों से आदमी सीखता है कि हमारा धर्म क्या है, हम कहाँ से आए हैं। तो हमारे दादाजी बताते हैं कि गीता सबसे बड़ा ज्ञान है इस संसार का। इस संसार का उससे बड़ा ज्ञान इस संसार में नहीं मिल सकता है। गीता श्री कृष्ण के जुबानी बोला हुआ श्लोक, बोला हुआ बात है, और उस गीता में आपका हर एक सवाल का जवाब है। हर एक सवाल का जवाब है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप किसी संकट में हैं, अगर आपको कोई परेशानी है, तो आप एक बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़कर देखिए, आपको हल उसका मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सक्सेसफुल लोग श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताते हैं कि उन्होंने यही पुस्तक पढ़ी और उनको सफलता मिलना चालू हुआ, और वो सफल भी हुए इन पुस्तकों को पढ़ करके। तो श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अपरंपार है। अच्छा, एक सवाल, क्या सरकारी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट, दोनों शिक्षण संस्थानों में इंडिया की किसी भी स्टेट में क्या स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई होनी चाहिए? इस पर क्या विचार है?
जी सर, इसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा कि जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, वो एक ज्ञान का भंडार है। जी, जी, उसका हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए। अपना नवादा में ही एक स्कूल है, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, वहाँ भी श्रीमद् भागवत गीता का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया गया है। गुजरात एक स्टेट है भारत का ही, हाँ, वहाँ भी लागू हो चुका है। लागू हो चुका है। विदेश में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाने लगा है। विदेश में तो हिंदू धर्म के उतने लोग भी नहीं होते हैं जितना अपना हिंदुस्तान में है, फिर भी वहाँ श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है जो एक आदमी को लेना चाहिए, जो एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि हर एक शिक्षण संस्थान में इसका एक विषय होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ता है व्यक्ति, उसी तरह से आप एक सब्जेक्ट चाहे तो कम कर लो, लेकिन इस विषय को जरूर डालो, क्योंकि बच्चों में उतना सोचने की शक्ति नहीं है, बच्चों में उतना जानने का इच्छा नहीं है। तो इन सब के बारे में या तो घर वाले बताएंगे या फिर शिक्षक बताएंगे। शिक्षक का भी परम कर्तव्य है अपने बच्चों को ये सब की जानकारी देना, इन सब का ज्ञान देना। तो जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसका होना हर एक शिक्षण संस्थान में बहुत ही जरूरी है। वाह, आपकी सोच बहुत अच्छी है विद्यार्थी जी। इस सोच के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, सनातन धर्म का उन्नति में अपनी सहभागिता बनाए रखें। सनातनी, इस इंटरव्यू का अब अंतिम चरण चल रहा है और मैं चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए महोदय को धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं इनसे भी आखिरी कुछ जानना चाहता हूं, जो हो सकता है कुछ बोले। सबसे पहले धन्यवाद तो मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है अपने धर्म के बारे में बोलना, अपने धर्म के बारे में कुछ बात रखना। जी, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला और अपने धर्म के प्रति कुछ बोलने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, समाप्ति के अंत में गायत्री मंत्र बोला जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विश्व का कल्याण हो, सनातन का उत्थान हो। जय श्री राम।